हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, सबसे पहले तो माँ शक्ति उपासना की महापर्व नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे और आप इस साल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। और देखिएगा तो आरक्षण का मामला अभी तुल पकड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो बिहार में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, उसको पटना हाई कोर्ट ने स्टॉक डाउन कर दिया था। देन उसके बाद जो बिहार गवर्नमेंट है और बिहार के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी है, उन सबके द्वारा एसएलपी दायर किया गया था। और एसएलपी में डिमांड की गई थी कि जो हम लोग का आरक्षण है, हम लोगों ने संविधान सम्मत काम किया है, लेकिन उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इस पर सुनवाई किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फ़िलहाल उनको एंटरिम रिलीफ नहीं मिल पाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा। और देखेंगे तो उसी के तर्ज पे बिहार में जो भी न्यू रिजर्व वैकेंसी आ रही है, चाहे वो बीपीएससी 7वीं का आपने देखा 50% रिजर्वेशन पे आ रही है। इसके अलावा देखिएगा तो अभी टीचर टीआरई 3 का रिजल्ट इसी की वजह से पेंडिंग में है, क्योंकि अभी तक तो रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ टीआरई 3 को लेकर के। और ये अभी सभी मामले चल ही रहे हैं। हालांकि अभी देखिएगा तो जो बिहार वाला मामला था, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की डेट दी कि 9 सितंबर या 10 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो लगातार यहाँ पे सुनवाई की डेट बढ़ती गई और आज तक सुनवाई कंप्लीट एक भी नहीं हुआ है। क्योंकि आज हो गया आपका 4 अक्टूबर और डेली का डेली डेट बढ़ता था। देखेंगे 3 अक्टूबर को भी यहाँ पे कल ही डेट था सुनवाई का, लेकिन कल भी यहाँ पे देखिएगा तो नॉट टुडे ऑर्डर्ड, यानी कि कोई भी यहाँ पे नॉट टेकन अप, यानी इस पर हियरिंग हुई ही नहीं अभी तक। अब देखिए कब तक इस पे हियरिंग हो पाता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अभी ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी एक बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है वो सामने आ चुका है। और अब ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ी डिमांड है कि ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और वो किस तर्क के साथ बोला जा रहा है, ये सारा अपडेट आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने सरकार से 30 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है कि आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को भी आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का आर्थिक रूप से कमजोर के आधार पर मिला है। आइए पूरी न्यूज़ को यहाँ पे समझिएगा, सारा डाटा आपका समझ में आएगा। देखिए मामला तब ये सामने आया जब 1 अक्टूबर को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की जो बेंच है वहाँ पे सुनवाई हुई, जो जबलपुर बेंच है। देखिए कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ क्यों नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि गरीबों के लिए आरक्षण में जातीय भेदभाव कैसे, शासन से मांगा जवाब। अब देखिएगा पूरी न्यूज़ यहाँ पे किसने केस फाइल किया है और क्या क्या इसमें तर्क दिए गए हैं, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की जुलाई 2019 की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस नीति को असंगत माना है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा, इसके अलावा जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने कहा, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के गरीबों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 15(6) में स्पष्ट प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। देखिए अब जाहिर सी बात है, आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इसको वैध ठहराया है ईडब्ल्यूएस को, तो फिर ये मामला क्यों हाई कोर्ट में गया है। दोनों मामला अलग है, वहाँ पे वैधता की बात थी और यहाँ पे इसमें इनकी हक की बात है। तो यहाँ से आगे स्पष्ट होगा आपकी और बात। देखिए कोर्ट ने कहा, गरीबों के लिए आरक्षण में कैसी जातीय भेदभाव किया जा रहा है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 30 दिन में जवाब मांगा है। और ये किसने दायर किया था, तो एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था की ओर से दायर किया गया था। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए सरकार की पॉलिसी उच्च जाति को प्रमाण पत्र देने की। जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ता के वकील रमेश्वर सिंह और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का लाभ लेने के मकसद से प्रमाण पत्र केवल उच्च जाति के लोगों के ही जारी किए जाते हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला जो भी होगा, तो उससे हमको क्या लेना देना है ना, इससे लेना देना है। क्योंकि देखिए जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, जो वर्डिक्ट जारी होगा, फिर उसी के आधार पे हर सरकार के पास ये मांग जाएगी कि भाई जब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी ओबीसी को एंट्री मिल गई, तो फिर आपके सरकार में क्यों नहीं। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि एक बार जब हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है तो वो लोग चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर वर्डिक्ट जारी करेगी। और वहाँ से अगर
ये अलाउ कर दिया जाता है कि चूँकि सभी को यहाँ पे परमिशन मिलना चाहिए आरक्षण के लिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कोई भी जारी करवा सकता है और कंडीशन क्या रहेगी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पे, तो सभी राज्यों में ये लागू होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या इसके देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का लाभ देने के मकसद से प्रमाण पत्र केवल उच्च जाति के लोगों को ही जारी किए जाने की पॉलिसी 2 जुलाई 2019 को जारी की है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने का उल्लेख नहीं किया गया है। और देखिए वकील ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश शासन की यह पॉलिसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15(6) और 16(6) से असंगत है। यह पॉलिसी गरीबों में जाति और वर्ग के आधार पर विभेद करती है। पॉलिसी के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से जाति लिखने का लेख है, जो कि यहाँ पे संविधान से असंगत है। हाई कोर्ट में लंबी बहस चली और बहस चलने के बाद डिवीजन बेंच को शासन की तरफ से बताया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा निराकृत कर दिया गया है। यानी कि जब वहाँ से बेंच सुनवाई कर रही थी और उसमें शासन की तरफ से बताया गया, यानी कि जो सरकार का पक्ष है, जो एडवोकेट्स रख रहे थे, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा इसको निराकृत कर दिया गया, यानी कि इसमें कोई खामियां नहीं है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में, ये सरकार की तरफ से कहा गया। तो देखिए इस पे जो याचिकाकर्ता के वकील थे रामेश्वर सिंह और विनायक प्रसाद, इन्होंने कोर्ट को मामला को बताया कि ये जनहित अभियान बनाम भारत संघ है, यानी कि इसमें संविधान के 103वें संशोधन की वैधानिकता को उचित करार दिया गया है। यानी इनका स्पष्ट बोला गया कि जो सरकार जवाब दे रही है कि इस पे तो ऑलरेडी 5 जजों ने इसको निराकरण कर दिया है कि इसमें कोई खामियां नहीं है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि वो मामला जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ था और उसमें केवल ये वैधता चेक करनी थी कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं, यानी कि इसकी वैधता सही है या नहीं, तो उसको सही करार दिया गया था कि हाँ इसकी वैधता सही है। लेकिन जब ये याचिका में उठाया गया मुद्दा है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको दिया गया है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एसटी में है, चाहे एससी में है, वो ओबीसी में है। ये जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है ईडब्ल्यूएस, इनका ये मामला है। तो इसलिए यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए वो वैधानिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया था कि ये वैधानिक रूप से सही है, लेकिन उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई थी कि किनको आरक्षण मिलेगा, यानी एस सी को उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर तो अभी बात ही नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो तब इस पर क्या हुआ कि खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जो जजों के फैसले थे उसको पढ़ा, ध्यान आकृष्ट किया उसमें, और उसमें उसके आधार पर आरक्षित वर्ग में आर्थिक आधार पर उपवर्गीकरण के संबंध में निर्णय पारित किया गया है। तो यहाँ पे अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि 30 दिन के भीतर सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आप दे रहे हैं एससी, एसटी को आरक्षण और ओबीसी को आरक्षण ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ये जाति के आधार पर नहीं दिया गया है बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी कैटेगरी भले ही ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल कास्ट की हो। तो देखिए अब 30 दिनों के भीतर सरकार क्या इस पर अपना जवाब देती है, और 30 दिनों के बाद जो भी फैसला इस पर होगा उसका इफेक्ट हर जगह होगा, क्योंकि यहाँ से अगर सरकार के विपरीत फैसला आता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट जारी होगा उसी को सभी स्टेट को फॉलो करना होगा। तो अब देखने वाली बात होगी इसमें कि एससी, एसटी की एंट्री मिलती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ और तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।